Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Sanket, Sunesh, Rahul, Abir, Pawan, Shyam, Abbas, Arun, Deepika, Pawan, Gauri, Shikha, Nidhi, Varsha, पारुल, सुजाता, मयंक, शिवांगी, पवन, टिंकू, निप्पू, ध्यानचंद, दयाल, सुनील, यशपाल, गौरी, पवन, निधि, शालिनी, वर्षा, जितेंद्र, प्रियंका, अरुण। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो हम पढ़ने वाले हैं आज, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज आप लोगों की सैटरडे स्पेशल क्लास लगी है। और ये जो सैटरडे स्पेशल क्लास है बेटा, ये क्लास है कोडेड इक्वेशन की। ठीक है, मैंने आपको बताया था आज स्पेशल है ना, जबकि हम कभी भी सैटरडे को क्लास लेते नहीं है। ठीक है, ये है कोडेड इक्वेशन, दैट इज बोर्ड मास। और आप लोग जानते हैं बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। ये हमने चौथी कक्षा में सीखा था कि बोर्ड मास वाली इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। और यही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आता है। मतलब एक से दो क्वेश्चन कंफर्म है कि आते ही आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत ही इजी टॉपिक है। बस यहां पर थोड़ी हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। हमारी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए फास्ट, है ना। हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें, और वो भी बिना गलत किए, है ना। तो इस टॉपिक में हमें सीखना है कि हम अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में कैसे डील करें, है ना, कुछ ही सेकंड्स में। और हमारा आंसर भी एकदम परफेक्ट निकलना चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बोर्ड मास की बात करता हूं, तो बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट को डील करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ को डील करते हैं, ऑफ के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सीक्वेंस होता है किसी भी बोर्ड मास इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ये मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी तीन होते हैं, मीडियम ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसको डील करेंगे, फिर हम इसको डील करेंगे, है ना, और सबसे लास्ट में हम इसको डील करेंगे, सबसे लास्ट में हम इसको डील करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। अरे भाई साहब, तुम बिल्कुल गधे हो क्या? एक तो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हो तुम लोग, है ना, फिर कहते हो कि सर ये क्या हुआ। जब मैंने कल बताया था कि सबसे पहले, है ना, मतलब सैटरडे स्पेशल क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी है। तो मैंने बोला था कि आपको आज स्पेशली कोडेड इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, बोर्ड मास, जो आज शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। मैंने कल बताया था आपको कि आज सैटरडे स्पेशल क्लास है ये, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं टॉपिक जो आज शुरू होकर आज ही खत्म हो जाए ये। ठीक है जी। जो रेगुलर क्लास जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी आपकी फ्रॉम वेंसडे ऑनवर्ड्स। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे आपकी छुट्टी हो रही है ना रीजनिंग की, इस चक्कर में मैंने ये क्लास लिया आज की। कल की क्लास पीएनजी नहीं आई है, चलो बोलते हैं कल की क्लास पीएनजी के लिए। क्यों नहीं अपलोड किया अभी कल की क्लास पीएनजी? है तो किसी भी अच्छा, एक छोटी सी इक्वेशन मैं आपके सामने दे रहा हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना। 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2 + 3 × 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना बेटा जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या आएगी एक बार बताना। फिर मैं आपको बताता हूं कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन हमें बनाना कैसे है। बेसिकली बोलते हैं, अभी बोलते हैं। तो हमें इस टॉपिक में सीखना है कि हम अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ ही सेकंड्स में आप अपने क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। जी,
तो आप में से कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 27 दे रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 3। मतलब जबकि ये वो क्वेश्चन है जो चौथी कक्षा में आप सीख चुके हो, 4th क्लास में, चौथी कक्षा में सॉल्व करना सीख लिया था आपने। तब भी कुछ बच्चों का आंसर 27 और कुछ बच्चों का आंसर 3 आ रहा है। कुछ बच्चे 39 और 12 भी दे रहे हैं। बेटा जो आंसर दे रहे हैं ना 39 और 12, वो तो ये समझ लो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जो बच्चे दे रहे हैं 39 और 12, है ना, वो तो एक नंबर के गधे हैं। हाँ, जिनका 3 27 में से कोई एक है, इसमें से एक आंसर ठीक है, एक आंसर गलत है। ठीक है, चलिए अब हमसे एक छोटी सी गलती पता है कहां हो रही है। हालांकि ये गलती आगे से नहीं होगी, पहली बार कर रहे हैं इसलिए गलती होगी। देखो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, है ना। 10/2 कितना होगा सर? 10/2 5 हो जाएगा। फिर डिवाइड के बाद पहले स्टेप में डिवाइड सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। 20 - 5 प्लस 3 चौक 12 हो गया। फिर सर तीसरे स्टेप में हम एडिशन सॉल्व करते हैं, तो 20 - 5 और 12 17 हो गया और हमारा आंसर आ गया 3। तो आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से 3 आंसर दे रहे हैं, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो बाबू। आपने ये जो किया है ना, ये बिल्कुल ही गलत किया है। कैसे? आपने 5 और 12 को कैसे जोड़ दिया? भाई एडिशन पहले करना है ना। एडिशन पहले करना है। ट्रेंड्स बेटा जो चैप्टर होता है वो चैप्टर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ही ट्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो टॉपिक है वही ट्रेंड्स है। हाँ, तो बेसिकली बेटा आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। 20 - 5 प्लस 12 और थोड़ी देर के लिए बोर्ड मास भूल जाओ। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सर? 20 - 5 15, 15 और 12 27। अगर आप बोर्ड मास ही लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? पहले एडिशन करना है, तो बेटा 20 और 12 32 और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा, 32 और 5 27। तो ये हमारा आंसर होगा, ना कि 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। चलो ये तो कोई बात नहीं है बेटा, ये तो हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज करके आंसर दे दिया। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट हमने अप्लाई किया और अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। ठीक, लेकिन एग्जाम में हम अगर इतना प्रोसेस यूज करेंगे, अगर एग्जाम में हम इतने स्टेप बनाएंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नन्ही मुन्नी सी, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमें एग्जाम में उसी टाइम को सेव करना है। तो कोडेड इक्वेशन में हम टाइम को सेव कैसे कर सकते हैं? कोडेड इक्वेशन में टाइम को सेव करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड है, जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसको सिंगल स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करो, एक ही सिंगल स्टेप में। ठीक है, अब एक सिंगल स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये सारा प्रेफरेंस हम एक ही स्टेप में कैसे लगा सकते हैं? देखो इस तरीके से सॉल्व करो कि आप डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, और बेटा माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो हम एक सिंगल स्टेप में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। ये जो टॉपिक है, अभी हम ट्रेंड्स और मैट्रिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कोडेड इक्वेशन, बोर्ड मास। हाँ, अब देखो माइनस प्लस को एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, 20 - 5 10/2 है 5, 3 चौक है 12। तो 20 - 5 15, 15 + 12 27, 15 + 12 27। तो हमें वो प्रैक्टिस बनानी है इन इक्वेशंस के लिए, है ना हमें इंडिविजुअल स्टेप्स की जरूरत है, ना किसी की। थोड़ी सी जो प्रैक्टिस हमें करनी है वो सिंगल स्टेप में सॉल्व करने की करनी है। एक ही सिंगल स्टेप, सिर्फ एक ही सिंगल स्टेप हो और आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकें बिना झिझके। एक ही सिंगल स्टेप में आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकें। ठीक है, एक सिंगल स्टेप बनाने की जरूरत पड़े आपको, एक से ज्यादा स्टेप बनाने की जरूरत ही ना हो। चलो इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, है ना। एक ही सिंगल स्टेप आपको यूज करना है। बताओ इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, डायरेक्ट बेटा इंडिविजुअल स्टेप मत बनाना। बस मैंने आपको बताया डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर सकते हैं और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो 50/10 कितना होगा? 5।
और 2 पंजे होगा 10। तो बाबू 100 माइनस का 5 95, 95 प्लस का 10 105, 105 माइनस का 10 95, है ना। 105 माइनस का 10 95। पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, हमें एक सिंगल स्टेप ही फॉलो करना है। अब मैं कुछ इक्वेशन बना रहा हूं, आप कोशिश करना एक ही सिंगल स्टेप में उनको सॉल्व करने की। ठीक है बाबू, हाँ एक ही सिंगल स्टेप में उन इक्वेशंस को आपको डील करना है। अब वो कैसे डील करना है ये आपको देखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 गुणा 3 प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। दूसरी इक्वेशन आपको बिना पेन पेपर के ये इक्वेशन बनानी है, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से, है ना। पेन पेपर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, पेन पेपर का इस्तेमाल बिना पेन पेपर के आप मदद लो, हेल्प लो। एक ही सिंगल स्टेप में इन इक्वेशंस की वैल्यू निकालने की प्रैक्टिस करो, है ना, ताकि आप एक सिंगल स्टेप में इन इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, एक ही सिंगल स्टेप में। दूसरा स्टेप आपको बनाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, दूसरा स्टेप आपको बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एक ही सिंगल स्टेप में आप अपने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। एक सिंगल स्टेप बननी चाहिए, दूसरा स्टेप बनना ही नहीं चाहिए। सॉल्व करो इन इक्वेशंस को। चलिए, एक ही सिंगल स्टेप में ये इक्वेशंस आपको डील करनी है। बस इतना याद रखना बेटा, माइनस प्लस दोनों एक साथ, मतलब माइनस प्लस में से कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करना। हाँ जी, चलिए तो बेटा ये सारी इक्वेशंस आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करनी है, वो भी इन अ सिंगल स्टेप। तो मैंने आपको क्या बताया अप्रोच प्रैक्टिस करने का, क्या प्रैक्टिस करने का अप्रोच बताया कि माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको पता होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है ए डिवाइडेड बाई सी, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू ए बटा बी इंटू सी, है ना, ए बटा बी इंटू सी।
और क्या बता रहा था मैं, और a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू होगा a इंटू बी बटा सी, और a डिवाइडेड बाई बी इंटू सी इज इक्वल टू है a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी, a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है जी। चलिए साहब, तो अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड होगा देन मल्टीप्लाई। अब देखो हमें ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। 40 बटा 10 कितना होगा, 4, 4 तिया 12, तो ये वैल्यू जो है वो 12 के बराबर है। अच्छा 20 बटा 2 कितना होगा, ये वैल्यू बेटा 10 के बराबर है। अब देखो विदाउट पेन कैसे आंसर देंगे हम, 80 माइनस का 12 है ना, 80 माइनस का 12 कितना होगा, 80 माइनस का 12 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 80 माइनस का 12, 68, 68, 68 और 10 कितना हो जाएगा, 68 प्लस का 10 हो जाएगा 78, और 78 में से अगर 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 73। तो ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, और डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो, लेकिन डिवाइड मल्टीप्लाई पहले सॉल्व कर लो, फिर माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड। ये बताओ 50 बटा 6 गुणा 3 का मतलब क्या है। सर 50 बटा 6 गुणा 3 का मतलब है 50 गुणा 3 बटा 6, तो 150 बटा 6 कितना होगा बेटा, 150 बटा 6 कितना हो गया 25, तो इसकी जो वैल्यू है वो 25 के बराबर है। और 100 बटा 2 कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 50 के बराबर। अब देखो विदाउट पेन कैसे सॉल्व करोगे, 50 माइनस का 50 हो गया 0, बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 25, बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 25। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ होगा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 10 गुणा 3 बटा 5 की वैल्यू कितनी है, 10 गुणा 3 बटा 5, 10 तिया 30, 30 बटे 5 6, इसकी वैल्यू 6 है। 100 बटा 10 कितना हो गया, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है। तो बेटा 100 माइनस का 6 94, 94 माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसल, माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसल, 100 माइनस का 6 94, 94 इज द राइट आंसर, 94 इज द राइट आंसर। चलिए बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 गुणा 2 इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। 100 बटा 10 इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। 2 पंजे इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 बटा 2 इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 100 माइनस का 10 90, 90 प्लस का 10 100, 100 माइनस का 5 95, 100 माइनस का 5 95, 100 माइनस का 5 95। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। बेटा पहले डिवीजन होता है या मल्टीप्लाई, एक बच्चा कह रहा है पहले डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई। देखो वही मैंने आपसे कहा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करना है देन मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करना है देन मल्टीप्लाई, है ना। हाँ जी, पहले डिवाइड करो देन मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पर आपने क्या किया कि 10 में सॉरी 3 में 5 का भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन 3 बटा 5 तो हो गया, गुणा 10 करोगे तो ऊपर 10 और 3 आपस में गुणा ही तो हो जाएगा, 10 तिया 30 बटा 5 6, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा डिवाइड डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करने हैं, तो 3 बटा 10 होगा और गुणा 0.3 हो गया ना, या फिर 3 बटा 10 गुणा 80, तो 80 गुणा 3 हो रहा है बटा 10 हो रहा है, 10 से 0 कट गया, 8 तिया 24, ये वैल्यू कितनी है 24। अच्छा ये वैल्यू कितनी है 50 बटा 5, 10, 10 दूनी, ये वैल्यू कितनी है 20 है।
और ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू है 10 गुणा 2/5। तो 2/5 में 10 का गुणा करना है, यानी कि 10 दूनी 20/5। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू है 4। तो बेटा 24 24 और 4 28, 28 माइनस का 20 कितना हो गया, माइनस प्लस में तो कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो भाई साहब मैंने आप लोगों को 5 इक्वेशन सॉल्व करवाई, बड़ी बड़ी सॉल्व करवाई, बड़ी बड़ी, और हमने एक भी सिंगल स्टेप नहीं बनाया इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। बताओ कोई सिंगल स्टेप की जरूरत पड़ी, हमें बिल्कुल भी किसी भी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर, है ना, यही प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप इंडिविजुअल इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है। हाँ जी, इस मेथड से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। सेकंड वाला फिर से बता दें, 50/6 गुणा 3। बेटा 50/6 का मतलब क्या होता है, 50/6 गुणा 3। तो 3 दूनी 6 और 2 से 25 बार नहीं कट गया ये, तो इसकी वैल्यू 25 आ गई। और 100/2 कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। अब माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 प्लस का 25 75, 75 माइनस का 50 25। तो ये इक्वेशन बिना स्टेप बनाए आपको डील करनी है, तभी तो एग्जाम में आप जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे, वरना आपकी स्पीड कैसे बनेगी ये बताओ। अगर आप इन क्वेश्चन को इंडिविजुअल स्टेप बना के डील करोगे तो आपकी कभी स्पीड नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, डायरेक्ट सॉल्व करना इक्वेशन को बिना किसी सिंगल स्टेप के, है ना। और यही छोटी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है जी, ताकि आप बिना स्टेप, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो बिना प्रैक्टिस के आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है बेटा, सर 50 में 6 से डिवाइड कीजिए ना। पहले तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के, 50 में 6 का भाग दीजिए। अब एक गधे कुमार, 50 में 6 का भाग दिया तो मैंने 50/6 लिख दिया, और फिर बाद में मुझे गुणा 3 करना है, तो मैंने 50/6 लिख दिया। मैं भाग ही नहीं कर रहा, उसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। बाद में इसमें 3 का गुणा कर रहा हूं, तो 3 दूनी 6, 2 गुणा 25, 25 नहीं हो गया, 2 50/2 25। तुम बिल्कुल ही अजब प्राणी हो बेटा, कि 10/3 है गुणा 2 है, तो 10/3 गुणा 6 है। तो भाई साहब कह रहे हैं नहीं नहीं सर, पहले 10 में 3 का भाग दो मुझे, पहले ये वैल्यू बताओ दशमलव में, तभी मैं 6 का गुणा करूंगा। अरे भाई साहब इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 10 गुणा 6/3, बात तो एक ही है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 10 गुणा 6/3। यही तो मैं आपको सिखा रहा था, a डिवाइडेड बाई बी इंटू सी का मतलब होता है a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी, बात एक ही है, समझ रहे हो। अगर 10/2 गुणा 3 है ना, अगर ये है, तो ये जो भाग देना है ना, ये 2 का भाग देना है, तो ये 2 का भाग 10 में भी देना है और 3 में भी देना है, दोनों में भाग देते हैं 10 का, समझ रहे हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 10/3 गुणा 6, तो ये 3 का भाग देना हमें, 3 का भाग बेटा 10 और 6 दोनों में देते हैं, 10 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 10 और 6 आपस में मल्टीप्लाई। ये बेसिक सी चीज है यार, जो आपको बचपन में आपने सॉल्व करी होंगी, है। अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो कैसे काम चलेगा, क्यों भाई। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि 10/3 गुणा 6 की वैल्यू क्या है, तो कैसे काम चलेगा। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते 10/2 गुणा 3 का मतलब क्या है, तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा ये बताओ। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं पता तो फिर तो बहुत मुश्किल है भाई, फिर तो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। आपको फिर इलाज करने के लिए खुद अपने आप, है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखने पड़ेंगे। आपको दोबारा से दूसरी कक्षा में जाना पड़ेगा और वहां पे जोड़ घटाव गुणा भाग सीख कर आओ। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इन सिंबल का मतलब बदल देंगे। एग्जाम में प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है। अब एग्जाम में ना इन सिंबल्स का मीनिंग ही बदल रहे हैं, एग्जाम्स में क्या कर रहे हैं, इन सिंबल्स का मीनिंग ही बदल रहे हैं। और भाई साहब अगर सिंबल्स का मीनिंग ही बदल रहे हैं, तब आप ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे। सर अब तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए, अब तो ये क्वेश्चन सर बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बना दें, हैं।
अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बना दें, क्या अप्रोच हम यूज कर लें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 5 वाला गलत हो गया है क्या हमसे? बेटा 80/3 गुणा 10 का मतलब क्या है? 80/3 गुणा 10 यानी कि 80 और 10 का मल्टीप्लाई हो, सॉरी 80 गुणा 3/10 का मतलब क्या? 80 गुणा 3/10। तो 80 गुणा 3 में 10 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 8×3 = 24। अच्छा 50/10 कितना हो? 50/5 10, 10×2 = 20, ये 20 आ गया। और 20 में 5 का भाग देना है बेटा, कितना आ गया? 4 आ गया। तो 24 माइनस का 20, 4, 4 और 4 8। क्या दिक्कत है इसमें? सही तो है। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में तो सिंबल सी बदले गए हैं सर, नो डाउट ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होगा हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके। हमें यहाँ पे क्या करना होगा सर? हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना होगा। पहले ऑप्शन ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती है तो जो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे उसी से आंसर आ जाएगा। किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं है फिर हमें 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। किस्मत और खराब है तो हमें 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो एक काम करो, आप एक बार ये सारे ऑप्शन चेक करो फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आप कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करोगे, है ना। ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, 5 में एरर है। क्या एरर है 5 में? 80 गुणा 3/10, ये वैल्यू 24 नहीं होगी? 80 गुणा 3/10, 0 से 0 कट गया, 8×3 = 24। 50/5 गुणा 10, 50/5 गुणा 10, 5×2 = 50, 10×2 = 20। क्या ये वैल्यू 20 नहीं होगी? है। और 10 गुणा 2, 10 गुणा 2/5, तो बेटा 5×2 = 10, 2×2 = 4। क्या ये वैल्यू 4 नहीं होगी? है। इसके बाद आप ये देखो 24 में से कितना घटा रहे हो? 24 में से 20 घटा रहे हो, क्या आ गया? 4 आ गया। और 4 में आप क्या जोड़ रहे हो? 4 जोड़ रहे हो, तो वैल्यू 8 नहीं आ गई? कहां दिक्कत आ रही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में है। 0 कहां से हो गया? ये 24 है, ये 20 है, ये 4 है। 24 माइनस 20, 4, 4 प्लस 4, ये माइनस नहीं है प्लस है। हाँ जी, कहाँ दिक्कत आ रही है? सारी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन गलत है भाई? है। हाँ जी, बताओ कौन सी इक्वेशन गलत है? सर आप ही की क्लास में सब समझ आ जाता है। ये पांचों की पांचों इक्वेशन एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है ना। अगर जल्दबाजी में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना, वरना ये सारी इक्वेशन एकदम परफेक्ट है हमारे अकॉर्डिंग। सर 50/10, 5×10 कर रहे हैं कुछ लौंडे। कैलकुलेटर में तो नहीं कर रहे तुम कहीं सॉल्व? कहीं इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं? चलिए साहब, नशा करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से।
हाँ जी। अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका। आप एक ऐसा सिंबल ढूंढो जिसका मीनिंग डिवाइड हो। देखो माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस है उसकी जगह हमें क्या करना होगा, उसकी जगह हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है बाबू, जहां जहां माइनस है उसकी जगह मुझे डिवाइड करना होगा ना। अब आप ये बताओ क्या 214 में 143 का पूरा भाग जा रहा है? सर 214 में 143 का पूरा भाग नहीं जा रहा। और जहां कंप्लीट डिवीजन ना हो आप पहले उस इक्वेशन को सॉल्व मत करो, क्योंकि इस इक्वेशन के सही होने के चांस बेटा 0.1% है ना। और अगर ये आगे मल्टीप्लाई हो गए पॉइंट से पॉइंट कटा नहीं तो 100% ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो भाई 214 में 143 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इस इक्वेशन को चेक मत करो। 27 में 154 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसको भी चेक मत करो। लेकिन 408 में 24 का पूरा भाग जा रहा है कंप्लीट। 24 से कम 24 बचा 16, 24 सत्ते 168। थोड़ी सी टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स हमें पता होने चाहिए, खासकर टेबल्स। तो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है सबसे पहले उसी को चेक करो, है ना। सबसे पहले उसी इक्वेशन को चेक करो जिसमें कंप्लीट डिवीजन है। तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। अच्छा एक चीज और, एग्जाम में बेटा ये रट के मत चले जाना कि किसका अर्थ क्या है, ये एग्जाम में आपको रटने की जरूरत। हाँ जी। तो एग्जाम में पता चले आप घर से रट के चले गए कि माइनस का अर्थ हमेशा डिवाइड होता है, ये ना इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी जाएगी कि माइनस का मतलब हमें रखना क्या है। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट चेक करो। अच्छा डायरेक्ट चेक करना मैंने आपको सिखाया है कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करो, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ करो, ठीक है। तो 408/24, 24 से कम 24 बचे 16, 24 सत्ते 68 बेटा 17। तो इसकी वैल्यू 17 आ गई। 17 गुणा 13 कितना हो गया, 17 17 तिया 51, 17 कम 17 गुणा 13 हो गया 221। 221 प्लस 251 माइनस 321, क्या इसकी वैल्यू 151 है? एक और एक दो, दो माइनस का एक एक, ठीक है। दो और दो चार, चार माइनस का दो दो, और दो, सॉरी 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 221 प्लस 251 माइनस का 321। तो बेटा एक और एक दो, दो माइनस का एक एक। अच्छा दो और पांच सात, सात माइनस का दो पांच, दो और दो चार, चार माइनस का तीन एक। जी हाँ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है जब ये इक्वेशंस एग्जाम में गिवन होंगी तो उन इक्वेशंस में से उसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो रहा होता है, पूरा डिवीजन, पूरा पूरा भाग जा रहा होता है। अब जरा ये बताओ फटाफट से कौन से ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, किस इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है? तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा होगा उस इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। अब आप देखो ये पूरा पूरा भाग कहां जा रहा है। हम्म, बताओ किस इक्वेशन के साथ। हाँ जी, मैं अभी क्लास 10th में हूँ और आईटीआई भी कर चुका हूँ, तो मैं अभी क्लास 10th की पढ़ाई करूँ, एलपी की प्रिपरेशन। बेटा अभी 12th तक तो आपको 12th तक पढ़ाई करनी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। साइड में आप तैयारी कर सकते हो लेकिन जो मेन फोकस है वो 12th है। बाकी आप साइड में तो प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम की, क्यों नहीं कर सकते। हाँ जी, बेटा ये बताओ कंप्लीट डिवीजन कहाँ है। सर माइनस का अर्थ हमें दिया हुआ है ना। माइनस मींस डिवाइड हमें दिया हुआ है, माइनस मींस डिवाइड है। तो जहां माइनस होगा उसकी जगह डिवाइड रखना है। क्या 345 में 23 का पूरा भाग जा रहा है?
23 एकम 23 बचे 11, 23 पंजे 115, बिल्कुल पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस। सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। तो बेटा 345 बटा 23 कितना होगा? 15। 15 गुणा 31 कितना होगा? 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46। 15 गुणा 31 प्लस 108 माइनस का 321। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल के ये बताना। 5 और 8 13, 13 माइनस का 1 12, हासिल लगे 1 7, 7 7 माइनस का 2 5, और 4 और 1 5, 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 3 2, 252। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इन इक्वेशंस के लिए हमें फोकस करना है कि कहां डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जहां कंप्लीट डिवीजन है सबसे पहले उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी। बेटा ये इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं की जाती है। कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में लेफ्ट से राइट इक्वेशन बनती है, लेकिन ये इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं सॉल्व करनी है, ये बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, ये कैलकुलेटर के मेथड से सॉल्व नहीं होती है, लेफ्ट से राइट पढ़ते जाओ सॉल्व करते जाओ, ऐसे नहीं होता है। अब बताओ कहां कंप्लीट डिवीजन है। सर माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां माइनस यूज करोगे वहां डिवाइड। क्या 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन सर 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा। सबसे पहले इसी को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है? इंटू, इंटू का अर्थ क्या दिया हुआ है? प्लस, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है? माइनस। तो बेटा डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एक साथ। 504 बट 36 एकम 36 बट से 4, 36 चौका 44, 14 14 गुणा 21, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 29, 294। 294 हो गया। इंटू का अर्थ क्या है? प्लस। 294 प्लस 213 माइनस का 325। तो भाई 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 कितना हो गया? 2 हो गया। 9 और 1 10, 10 माइनस का 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 और 2 4, 4 माइनस का 3 कितना हो गया? 1 हो गया। 4 माइनस का 3 1 हो गया। 182। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये जो इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस है ये हमें थोड़ी करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो। तो यानी कि ये क्वेश्चन में स्पीड कैसे बढ़ेगी? दो तरीके से। पहला, डिवाइड को देखो। दूसरा कि इस इक्वेशन को इंडिविजुअल स्टेप में मत बनाओ, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये तो सीधी सीधी इक्वेशन है कि यहाँ पे साइन चेंज करो और सीधा इसका मान निकाल दो। यहीं पे साइन बदलो और सीधा इसका मान निकाल दो। प्लस का अर्थ माइनस है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो जहां प्लस है उसकी जगह माइनस। इनटू का अर्थ क्या है? प्लस है। और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है इनटू, डिवाइड की जगह इनटू, और माइनस का अर्थ है डिवाइड। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व होगी इक्वेशन, डायरेक्ट साइन चेंज करके तुरंत सॉल्व कर दो। इतना फास्ट मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ जी, जो बेटा अभी तो आपने रीजनिंग में क्या क्या नहीं सोचा था वो सब देखोगे यहाँ पर। मैंने तो पेन और पेपर ही नहीं देखा और कर दिया सर सब क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। पहली बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है सर, गजब। मौज आ गई सर, मौज अल्टीमेट। चलिए तो बेटा डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ सॉल्व करो।
माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 18 गुणा 186 डिवाइड बाई 6, तो 186 डिवाइड बाई 6 कितना होगा? 6 3 18, 6 1 कम 6 31 हो गया। और 18 गुणा 31 कितना होगा? 18 1 कम 18, 18 3 54 और 1 55। तो बेटा हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 442 माइनस का 92 प्लस का 558, यही तो बन गई इक्वेशन हमारी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 558 हो गई। तो बेटा 2 और 8 10, 10 में से 2 को घटा दो, 10 माइनस का 2 बचेगा कितना? 8। 4 और 5 9, 9 माइनस का 9 कितना होगा? 0। 4 और 5 9, 9 9 माइनस समथिंग कुछ है ही नहीं, तो 908। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि प्लस का अर्थ इंटू हो, बेटा प्लस की जगह क्या यूज करना है? इंटू। इंटू का अर्थ प्लस हो, इंटू की जगह क्या यूज करना है? इंटू की जगह प्लस यूज करना है। डिवाइड का अर्थ माइनस हो, डिवाइड का अर्थ माइनस हो, और माइनस का अर्थ डिवाइड हो। माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन का मान बताओ बेटा। डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन एक साथ, 16 बटा 8 2 और 26 दूनी 52, 52 52 में से 56 घटाओगे तो माइनस का 4 120, माइनस का 4 116। अच्छा 343 बटा 49 7, 7 और 20 29, और 29 चौका होता है 116। 29 चौका 116। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई बिकम अ सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस, ब्लेस मी। हाँ जी, बताओ अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो माइनस का अर्थ है वो डिवाइड है। माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां माइनस यूज होगा उसकी जगह हमें डिवाइड रखना है। क्या 243 में 127 का पूरा भाग जाएगा? माइनस का अर्थ डिवाइड है, क्या 243 में 127 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 243 में 127 का पूरा भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्या 338 में 26 का पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? इंटू। इंटू का अर्थ प्लस, और डिवाइड का अर्थ माइनस दे रखा है। तो 26 एकम 26 बचे 7, 26 थी 78, 13 13 गुणा 31, 13 एकम 13, 13 थी 39 और 1 40। ये तो हो गया बेटा 403। 403 प्लस 124, 403 प्लस 124 माइनस का 243, माइनस का 243। तो 3 और 4 7, 7 माइनस का 3 कितना हो गया? 7 माइनस का 3 4, और 2 प्लस 0 2, 2 माइनस का 4 कितना हो गया? 2 माइनस का 4 8, और यहाँ पे एक उधार ले चुके हैं तो 3 और 1 4, 4 माइनस का 2 कितना हो गया? 2, 284, 284। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो कोडेड इक्वेशन के ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, जिसमें 4 इक्वेशन होती हैं और बताना होता है कौन सी इक्वेशन हमारी सही है। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी। कब? सिंबल्स को बदलने के बाद। जब हम सिंबल्स चेंज कर देंगे आपस में, उसके बाद हमारी कौन सी इक्वेशन सही है ये हमें बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है? हमारी स्पीड, कि हम कितना जल्दी आंसर दे पा रहे हैं, कितनी जल्दी कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है।
हाँ जी। तो मेरे भाई माइनस का अर्थ डिवाइड है, जहां माइनस यूज होगा वहां डिवाइड होगी, और प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, डिवाइड की जगह माइनस। बेटा 294 बटा 21, 21 एकम 21 बचे 8, 21 चौका 84, ये 14 आ गई वैल्यू। 14 गुणा 25 कितना होगा, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी कि 350। तो ये वैल्यू हमारी 350 है। 350 में अगर मैं 130 जोड़ देता हूं तो बेटा कितना हो गया, 480। 480 में से अगर मैं 253 घटाता हूं तो बेटा 480 में से 200 घटाओ पहले तो, है ना। तो 280, 280 में से 50 घटाओ, 230, 230 में से 3 घटाओ, है 227। क्या ये 227 है? बिल्कुल जी हाँ सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आपको मैथ्स भी पढ़ाना चाहिए। जी। पी बेटा, जिस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम होती है ना, पहले हमें उस टॉपिक की पहली क्लास देखनी है, और उस पहली क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप उन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सॉल्व करो, आराम से। फिर आप दूसरी क्लास देखो, दूसरी क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो। इस तरीके से एक एक क्लास को देखो, बीच में से कैच मत करो, और स्पीडोमीटर के साथ लगा के मत देखो, ठीक है। सर आज पहली बार मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते देखा है, थैंक्स। तो आपने सोचा था ना कि आज तक हम ये वाले इक्वेशन जल्दी नहीं बना पाएंगे, है ना, ये वाले क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आप चुटकी बजा रहे हो और आंसर दे रहे हो, चुटकी बजा रहे हो आंसर दे रहे हो। क्यू का अर्थ माइनस है ना, सॉरी डिवाइड किसका अर्थ है बेटा, एस का अर्थ डिवाइड है, एस का अर्थ डिवाइड है। तो मैं यहां पे डिवाइड यूज करूंगा बेटा, क्या पूरा भाग जाएगा। सॉरी, आर का अर्थ इंटू है, तो बेटा आर का अगर इंटू है तो डेफिनेटली यहां पे पूरा भाग जाएगा। बेटा 4 में 8 का भाग जाएगा 1/2, और 36 में जब 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। क्यू का अर्थ क्या है, माइनस 18 माइनस का 7 11, और पी का अर्थ क्या है, प्लस 11 और 4 15। नहीं सर, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन था, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए गलत हो गया। आर का अर्थ है मल्टीप्लाई, पी का अर्थ है प्लस, एस का अर्थ है डिवाइड, क्यू का अर्थ है माइनस। बेटा हाँ, 49 में 7 का पूरा भाग जाएगा 7, बिल्कुल जाएगा। और 16 गुणा 12 कितना होता है, 16 दूनी 32, 16 गुणा 12 192। 192 में जब 49/7 यानी कि 7 जोड़ोगे तो 199। 199 में से जब 9 घटाओगे तो 200 नहीं आएगा, 190 आएगा। यहाँ भी कंप्लीट डिवीजन है, लेकिन यहाँ भी हमारी हमारी किस्मत खराब निकली है ना, हमारी किस्मत खराब निकली है। चलिए ने एस का अर्थ है डिवाइड, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है डिवाइड, एस का अर्थ है डिवाइड, और आर का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यू का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ है मल्टीप्लाई। चलिए जरा ये चेक करना, 32/8 हो गया 4, 4 निम 36। बेटा इसकी जो वैल्यू है वो 36 आ गई। अच्छा 12 गुणा 12 144, 180 माइनस 144 36, इसकी वैल्यू भी 36 आ गई, और 36 बराबर 36। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कंप्लीट डिवीजन होने के बावजूद भी हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन बार बार चेक करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने की होनी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर। हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और बिना पेन पेपर के हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। यदि पी का अर्थ डिवाइड है, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ इन्होंने रखा है, पी का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, और v का अर्थ इन्होंने इंटू रखा है। तब इस इक्वेशन को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। डायरेक्ट सॉल्व करो इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई एक साथ करोगे, डिवाइड एक साथ, ठीक है। 16/8 इसकी जो वैल्यू है बेसिकली 2 है। 12 चौक 48, इसकी वैल्यू 48 है, 48 प्लस 16/8 इसकी वैल्यू 2 है, तो 48 प्लस का 2, 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6 44।
है ना। 50 माइनस का 6 44, ऑप्शन डी इस तरह है भाई। 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6 44। तो इक्वेशन को इस नजरिए से अगर आप देखते हो कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो एक साथ, ठीक है, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पी का अर्थ मल्टीप्लाई है, पी का अर्थ बेटा मल्टीप्लाई है, आर का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, टी का अर्थ माइनस है, ठीक है, और डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड है और डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करो जल्दी से। न पेन की जरूरत होनी चाहिए न पेपर की जरूरत होनी चाहिए, तो डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो इस इक्वेशन को। बेटा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 64/4 16, 64/4 16, 16 अट्ठे 128, 64/4 16, 16 अट्ठे 128, 128 में से 6 घटा दो 122, 122 में 4 जोड़ दो 126, 122 में 4 जोड़ दो 126, समझ रहे हो। 122 में 4 जोड़ दो 126, 64/4 16, 16 अट्ठे 128 माइनस का 6 122 और 4 126, समझ रहे हो 126 डायरेक्ट। अच्छा अब ये नए क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, अब बताओ इन क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। हाँ जी, तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि सिंबल्स को चेंज कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे सिंबल्स को बदल रहे थे और बता रहे थे कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा सिंबल है जिसको आपस में इंटरचेंज करने पर
हमारी इक्वेशन सही हो रही है, सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दें। क्या मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दूं आपस में तो ये इक्वेशन परफेक्ट हो जाएगी? अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूं तो क्या मेरी ये इक्वेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी? बताओ जरा, बताओ, क्या ये इक्वेशन मेरी एकदम परफेक्ट हो जाएगी? सर 3 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब 3 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, डिवाइड प्लस, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड। क्या बेटा 2 में 3 का पूरा भाग जा रहा है? सर 2 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा, चेक करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड माइनस, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। क्या 10 में 2 का पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, सबसे पहले इसी को सॉल्व करो। 20 माइनस का 10 बटा तो 5, 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना होगा, ये आपकी मजबूरी है ना? चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। क्या बेटा 5 में 2 का पूरा भाग जा रहा है? सर 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो परफेक्ट आंसर कैसे निकलेगा? 8। ये बताओ, जब भाग ही नहीं जा रहा पूरा तो माइनस डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। क्या 16 में 8 का पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 16/8 दो हो गया। 2 - 4 -2, -2 +10, -2 +10 कितना हो गया? 8। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? डिवाइड और प्लस, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या बेटा 3 में 8 का पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। माइनस प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। क्या 12 में 2 का पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अब जरा चेक करना है इसको। 12 बटा तो 6, 6 प्लस का 6 3 18, 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8 16। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्वेश्चन बनाओ। यहां पे थोड़े और सिंबल यूज करे मैंने अलग तरीके के, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये वाले सिंबल यूज करे मैंने। थोड़े डिफरेंट सिंबल्स यहां पर यूज हो रहे हैं। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। सर कसम से इतना मजा आ गया इस टॉपिक को पढ़ के, क्या बताऊं सर। मैंने आज तक कई बार ये टॉपिक पढ़ा और अलग अलग जगह पर, लेकिन कोई नहीं समझा पाया मुझे कि इतनी स्पीड से भी आंसर निकाले जा सकते हैं। जिस मेथड से आपने ये क्वेश्चन कराए हैं, एक ही सिंगल स्टेप में हमने इक्वेशंस बना ली। ये तो हमें आज तक कुछ पता ही नहीं था, हम तो कितने सारे स्टेप बनाते थे। चलिए साहब, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व।
ग्रेटर का मतलब क्या है बेटा? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ग्रेटर का अर्थ क्या है? ग्रेटर का अर्थ है प्लस। ग्रेटर का अर्थ प्लस है तो यहां पे प्लस रख दो। प्लस का अर्थ क्या है सर? प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहां पे डिवाइड रख दो। इक्वल का अर्थ क्या है? इक्वल का अर्थ है लेस देन, तो लेस देन रख दो। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहां पे डिवाइड रख दो। और लेस देन का अर्थ क्या है? लेस देन का अर्थ है माइनस, तो यहां पे माइनस रख दो। अब आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? है 18/9। 18 बेटा, ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब आप ये बताओ 18/9 कितना होगा? 2। 14 प्लस का 2, 14 प्लस का 2 हो गया 16। क्या 16 छोटा होता है 16/4? 4 4 माइनस का 1 3। क्या 16 छोटा है 3 से? क्या 16 छोटा है 3 से? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत। लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब है माइनस। पावर का अर्थ क्या है? यहाँ पे पावर का अर्थ है इनटू, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, इक्वल का अर्थ है लेस देन, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस। ये बीच में लेस देन आने की वजह से ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दोनों को अलग अलग सॉल्व करो बेटा। 6 चौक 24, ठीक है। तो 3 माइनस का 24 माइनस का 21 माइनस का 21 प्लस का 25 यानी कि 4। क्या 4 छोटा होगा 8/4? 2 2 प्लस का 1 3। क्या 4 छोटा है 3 से? सर ये बात भी बिल्कुल गलत है। 4 छोटा कहां हो गया 3 से? 4 छोटा कहां हो गया 3 से? ग्रेटर का अर्थ है प्लस, इसका अर्थ है मल्टीप्लाई, लेस देन का अर्थ है माइनस। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ दे रखा है आपको इक्वल, और प्लस का अर्थ दे रखा है डिवाइड, और ग्रेटर का अर्थ आपको दे रखा है प्लस। अब ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक लेफ्ट और एक राइट। हाँ जी, 8 तिया 24, ठीक है। तो 4 प्लस का 24, 4 प्लस का 24 28, 28 माइनस का 1 27, ठीक है। 4 प्लस का 24 28, 28 माइनस का 1 27। क्या 27 बराबर है 6/2 3? 3 प्लस का 24 27। क्या 27 बराबर है 27 के? यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ग्रेटर का अर्थ है प्लस, लेस देन का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, इक्वल का अर्थ है लेस देन, और इसका अर्थ है मल्टीप्लाई। बेटा 6/2 3, तो 13 प्लस का 7 20, 20 माइनस का 3 17। क्या 17 छोटा है 3 चौक 12 से? क्या 17 छोटा है 12 से? गलत जवाब। लेस देन का अर्थ माइनस माइनस, ग्रेटर का अर्थ क्या है प्लस, इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ क्या दे रखा है? इनटू का अर्थ है ग्रेटर, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। बेटा 9 माइनस का 3 6, 6 माइनस का 2 8, 6 माइनस का 2 4, 4 और 1 5। क्या 5 बड़ा है 8 दूनी 16 से? नहीं। ग्रेटर का अर्थ है बेटा, ग्रेटर का अर्थ है प्लस प्लस, माइनस का अर्थ है इक्वल, प्लस का अर्थ है डिवाइड, और ग्रेटर का अर्थ है प्लस। 9 और 5 14 और 4 18। क्या 18 बराबर है 18 के? 18/9 2, 2 प्लस का 16 18। जी हाँ सर, 18 बराबर है 18 के। 18 बराबर है 18 के। इसका भी ऑप्शन बी हो गया, इसका भी ऑप्शन बी हो गया। चलिए बताओ बेटा, ये इसी साल का क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है इसी साल का, ठीक है। अब मैं आपको इस साल के क्वेश्चन कराऊंगा जो इस साल आपके सीजीएल प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इस साल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिवाइड का अर्थ है, माइनस का अर्थ है डिवाइड। बेटा माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 6 में 5 का पूरा भाग जाएगा? क्या 4 में 2 का पूरा भाग जाएगा? यस। तो पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ इनटू है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और इनटू का अर्थ प्लस है। इनटू का अर्थ क्या है? प्लस है। तो बेटा 15 गुणा 12 कितना होगा? 180, और 4/2 कितना होगा? 2। ये होगा 180। 180 में से 2 घटा दो 178। 178 और 4 कितना होगा? सॉरी, 15 गुणा 12 180, 180 माइनस का 2,
178, 178 प्लस का 4, 182। क्या ये 182 है? सर ये 182 नहीं है, सर ये 182 नहीं है। ठीक है, तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, इंटू का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है इंटू, डिवाइड का अर्थ है माइनस। बेटा 10/5 कितना होगा? 2, 3 चौक होगा 12, तो 2 प्लस का 12 14, 14 माइनस का 1 13। ये भी गलत है। डिवाइड का अर्थ है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, इंटू का अर्थ प्लस, प्लस डिवाइड का अर्थ माइनस, और ये प्लस। तो बेटा 15/3 कितना हो गया? 5, 8 6 कितना हो गया? 48। तो 48 माइनस का 2 46, 48 माइनस का 2 46, 46 प्लस का 5, 46 प्लस का 5 51, 51 इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पे कंप्लीट डिवीजन था, बट ये जरूरी नहीं है कि जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है वही इक्वेशन सही है, यस जरूरी नहीं है। हमें उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ता है ना। हाँ, ये है बेटा सीजीएल का क्वेश्चन इस साल का। बताओ, सीजीएल का क्वेश्चन है ये इसी साल का। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, आप चुटकी बजाओगे और आंसर दोगे। 10-10 सेकंड में आंसर देना इस साल के क्वेश्चन के। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इंटू, इंटू का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। जल्दी से सॉल्व करो फटाक से, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए बेटा। 4/4, 4/4 1, 3 गुणा 1 1, 3 प्लस का 6 9, 9 माइनस का 1, 3 प्लस का 6 9, 9 माइनस का 1, 9 माइनस का 1 8। चलिए, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इंटू, इंटू का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ है, और डिवाइड का अर्थ है, क्या बच गया? डिवाइड का अर्थ क्या होगा? डिवाइड का अर्थ प्लस होगा, और डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। ये इसी साल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। हाँ जी, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, माइनस प्लस में से कुछ भी पहले करो। 45/9 कितना होगा? 5, 5 प्लस का 12×5 60, 5 प्लस का 60 65, 65 माइनस का 3 कितना होगा? 65 माइनस का 3 62। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ मैं कौन सी इक्वेशन यहाँ पे रख दूं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दूं कि इसकी वैल्यू मेरी 41 आ जाए, इसकी वैल्यू मेरी 41 आ जाए। कौन सी इक्वेशन में रख दूं? क्या मैं पहले डिवाइड को रखना, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को ट्राई करो। ऑप्शन ए को डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो बेटा 268 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 24, 4 7 28 है, 4 6 24 बचा 2, 4 7 28, 67 गुणा 8, 67 गुणा 8 अगर मैं करूंगा तो वैल्यू बेटा 41 नहीं पहुंचेगी, बहुत बड़ी वैल्यू पहुंचेगी, बहुत बड़ी वैल्यू। तो इसको तो हटा दो, है ना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी को चेक करो, डिवाइड माइनस इंटू प्लस। तो बेटा ये कितना हो गया? 67, 4 6 24, 4 7 28, माइनस का 8 5 40 और प्लस का 14। हाँ जी, तो 67 और माइनस का 40 कितना हो गया बेटा? 27 और 14 41, 27 और 14 कितना हो गया? 27 और 14 41, 27 और 14 41। हाँ जी, अब बताओ, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है। बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ ही सेकंड में। तो हमें पता है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, फटाक से करो जल्दी से, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। 49/7 कितना होगा? 7 होगा, और 17। अरे आप लोगों के कमेंट्स बंद हो गए क्या? अभी इंक्रीज कराते हैं कमेंट्स, अभी इंक्रीज कराते हैं आप लोगों के। चलो छोड़ो, 5 मिनट की और क्लास है बेटा, अब देख ही लो। 49/7 7 हो गया, 17 गुणा 7 कितना हो गया? तो 7 एकम 7 और 4 11, 119। तो इसकी जो वैल्यू है वो 119 आ गई। तो 77 माइनस का 7 कितना होगा? 70, 70 प्लस का 119, 70 प्लस का 119 189, 70 प्लस का 119 189। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है
है ना, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो बेटा ये वैल्यू बताओ। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ होगा, तो 10/10 1, 10/10 1, 5 गुणा 1 5, इसकी वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस का 5 10, 10 माइनस का 5 5, 10 माइनस का 5 5। ठीक है, हाँ जी। मैं अगर ऑप्शन ए का यूज करूं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, जरा चेक करना क्या ये वैल्यू मेरी सही निकल कर आएगी। बेटा ये वैल्यू मेरी नेगेटिव निकलेगी, ये वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, बहुत बड़ी वाली नेगेटिव निकलेगी, नेगेटिव, जबकि ये नेगेटिव है नहीं। ऑप्शन ए को एलिमिनेट करो बिना चेक किए, बिना चेक किए, इनटू माइनस डिवाइड प्लस, इनटू माइनस डिवाइड प्लस, 33 चौका 132, 132 माइनस का 15/3, 5 प्लस का 61, तो 132 माइनस का 5 कितना हो गया 127, 127 और 61 कितना हो गया 127 और 61 कितना हो गया 188। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आप इस क्वेश्चन की वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, पुराने वाले क्वेश्चन के लिए नहीं दूंगा, बट इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय जरूर दूंगा, क्योंकि यहां पर आप ब्रैकेट पहली बार देख रहे हैं। यहां पर आप पहली बार ब्रैकेट देख रहे हैं, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो फटाफट से। कर लिया होगा सॉल्व आप लोगों ने। देखो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, इस ब्रैकेट में क्या करना होता है, पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व कर दी है, ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। 25 माइनस का 13 कितना होगा 12, और 12 माइनस का 12 0, तो ये वैल्यू तो बेटा 0 हो गई। अब हमें ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, मिड ब्रैकेट, तो 56 माइनस का 0 कितना होगा 56 हो गया। अब ये भी ओपन कर दो, तो 40 माइनस का 56 कितना होगा बेटा माइनस का 16। फाइनली ये भी ओपन कर दो, तो 30 माइनस माइनस का 16 यानी कि 30 प्लस का 16 कितना हो जाएगा 46। तो हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर के, ठीक है, बिना पेन पेपर के। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो बिना पेन पेपर के, इस इक्वेशन को सॉल्व करो बिना पेन पेपर के फटाफट से। सबसे बाद में बेटा सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट यानी कि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 36/3 12, 24 माइनस का 12 12, 24 माइनस का 12 12, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा सबसे पहले। मैंने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। देखो मैंने ये वाला ब्रैकेट यहां से हटा दिया, तो 36/3 12, 24 माइनस का 12 12, 12 हटाते ये इक्वेशन लिख गई। अब मैं कौन सा ब्रैकेट हटा दूंगा बेटा, मिड ब्रैकेट में हटा दूंगा। मैं ये वाला ब्रैकेट खत्म करने जा रहा हूं, तो 12/3 कितना होगा 4, और 90/5 कितना होगा 18, 18 गुणा 4, भाई ये क्या है, ये है 18 है, और ये क्या है 4 है, तो 18 गुणा 4 72,
तो 76 माइनस और ये वाला ब्रैकेट हटा दो 72 और फाइनली ये ओपन हो गया और ये आंसर कितना आ गया? ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट हटा दो सारे, पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है इसको खत्म कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मिड ब्रैकेट तो बने रहने दो, मिड ब्रैकेट बने रहने दो, मिड ब्रैकेट बने रहने दो, मिड ब्रैकेट बने रहने दो, है ना, मिड ब्रैकेट बने रहने दो। हाँ ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएंगे, -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 2। चलिए अब क्या है, अब मीडियम ब्रैकेट सारे हटा दो, अब मीडियम ब्रैकेट सारे हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दो, तो इसके अंदर का सब सॉल्व कर दो, इसके अंदर का सॉल्व कर दो। 2 और 9 11 और 3 14, ये है माइनस का 14, ये क्या है? माइनस का 14, यानी कि 6 में गुणा हो जाएगा माइनस के 14 का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 और ये हो गया 3। तो कितना आ गया बेटा? 3 माइनस का 6 गुणा 14 बटा 7, ये 3 का गुणा बेटा 7 में हो रहा है, ये 3 का गुणा किस में हो रहा है? 7 में हो रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1 आ गई। लेकिन एग्जाम में ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे? विदाउट पेन एंड पेपर। देखो कैसे करोगे विदाउट पेन एंड पेपर। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 3 प्लस का 6, ये वाली ब्रैकेट हो गया 9 और 2 11 और 3 14, तो माइनस का 14 प्लस का 6, तो 3 माइनस तो है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 6 गुणा 14 रहेगा, और बटे में क्या जा रहा है? बटे में जा रहा है 7, और 2 और 1 3, 2 1 कम 2, 1 प्लस का 2 3, तो 7 तिया 21 नीचे जा रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा तो मैंने आपको इंडिविजुअल स्टेप से समझा दिया। इसी के साथ आज की सेवा होती है समाप्त। और ये जो कोडेड इक्वेशन है, ये जो बोर्ड मास है, ये छोटा टॉपिक था जो आज शुरू हुआ, आज ही खत्म हो गया। बस इस टॉपिक में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये थी सैटरडे स्पेशल क्लास। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा वेडनेसडे को। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, थैंक